प्रगति प्रगति मारी लाडली। बड़े हुक्म ने पूरी जनता के सामने स्वीकार किया कि अर्णा उनकी पहली बीवी है और रणवीर उनका बड़ा छोरा। सबके सामने उन्होंने स्वीकार कर लिया कि रणवीर उनका छोरा है। आशा को होश आ रहा है? हाँ डॉक्टर, अब जल्दी चलिए। रणवीर सिर्फ मेरा है, तुम्हारे रहते ये संभव नहीं है। ये इंजेक्शन देख रही हो ना आशा तुम, ये है तुम्हारा असली इलाज जो तुम्हें धीरे धीरे मौत की गोद में सुला देगा। आशा की तबीयत पहले से ज्यादा और बिगड़ गई है। मैंने अभी तो आशा जी को होश में आते हुए देखा था। यही तो मेरा समझ में नहीं आ रहा है, जबकि उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसने बहुत अच्छा रिकवर किया है। गौरी, और तू यहाँ क्या कर रही है? ये सवाल तो मुझे आप लोगों से पूछना चाहिए कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। मारे को तो कल रात को ही पता चला कि यहाँ पे कोई मेहमान आया है, पर मारे को क्या पता था कि यहाँ पे चोर आए हुए हैं। मैं तो आप लोगों की कितनी इज्जत करती थी, सर पे बिठा के रखती थी, लेकिन भला उस बुआ का जिन्होंने मुझे ये बताया कि आप लोग कितने बड़े चोर हो। अरे बुआ जी ने मुझे कहा कि अरे गौरी, जब थारा बिंद चोर था, बेईमान था और तुमने उसे छोड़ दिया, तो फिर इन चोरों के साथ क्यों रहती हो? इसीलिए तो बिना बताए आप लोगों को ना मैं आप लोग से पीछा छुड़ा के भाग आई थी। आप लोग तो महाबेशरम हो। पूरा चौहानपुर लूटने के बाद अब आश्रम में भी लूटमार करनी है क्या? गौरी काकी, गौरी काकी, पहले कि मैं अपने संस्कार भूल जाऊं, चुपचाप चली जाइए यहाँ से। और कौन ईमानदार है और कौन लुटेरा, इस बात पे मैंने कोई बहस नहीं करनी है, और वो भी खासकर आपसे। थारे को बहस करनी है कि ना करनी है वो थारी मर्जी, पर मारे को तो बहस करनी है। जी तो ये बता कि तू मारे पीछे पीछे यहाँ क्यों आ गई? अरे छोरी तो चाहे के ये बता तो मैंने। ते अपना मुंह बंद रखा नमक हराम, इसी में थारी भलाई है। अगर हमारा मुंह खुल गया ना, इस आश्रम से बाहर जाने का रास्ता ना मिलेगा तन्ने। अच्छा, तो आप अभी अभी आई हो और हमारे ऊपर रोब झाड़ोगी ना? और ये मत भूलो कि मैं यहाँ आप लोगों से पहले आई हूँ। गौरी, यही स्वामी जी है। खुश रहिए। गौरी, तुम ये ना भूलो, तुम यहाँ पर स्वयं आई थी और इन्हें यहाँ लेकर आया गया है। अतिथि हैं ये हमारे, और अतिथि हमारे लिए देवता होते हैं।
अतिथियों का स्वागत करना नहीं जानती? जाओ जाओ, तुम पूजा की तैयारी करो। क्षमा करिएगा, अभी बच्ची है। आप लोगों के बारे में महेश ने हमें बताया। आइए माता के भजन में शामिल होते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीस झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीस झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर दो अश्रु चढ़ाते हैं। झनकार करो ऐसी माँ, सद्भाव उभर आए। झनकार करो ऐसी माँ, सद्भाव उभर आए। ओंकार भरो ऐसी माँ, दुर्भाव उखड़ जाए। ओंकार भरो ऐसी माँ, दुर्भाव उखड़ जाए। तन मार्ग न छोड़ेंगे, हम शपथ उठाते हैं। तन मार्ग न छोड़ेंगे, हम शपथ उठाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। बोले शेरावाली माता की जय। बोले शेरावाली माता की जय। अब आप भक्तगण अपने अपने कार्य में लग जाएं। प्रसन्न रहिए आप। प्रसन्न रहना हमारी किस्मत में लिखा होता तो इस तरह दर दर क्यों भटकते फिरते। अब तो बस कोई ऐसा आशीर्वाद दो कि जीवन स्थिर हो जाए। चलते चलते थक गए हम लोग, निराश हो गए। माता जी, निराशा मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाती है और आशा मनुष्य को मृत्यु के मुंह से बाहर ले आती है। वैसे तो मनुष्य वास्तविक जीवन में वैसा नहीं होता, परंतु मनुष्य कभी कभी परेशानियों में अपना धैर्य खो देता है। आप क्यों परेशान हैं? क्यों अपना धैर्य खो रही हैं आप लोग? महाराज, एक परेशानी हो तो बताएं। आप पूछिए मत, सब कुछ छिन गया हमारा। गांव के सरपंच ने सब ले लिया, हमारी जमीनें, जायदाद, खेत खलिहान, जहाँ तक कि हमारा छोरा भी घर छोड़ के चला गया। और उसको ढूंढते ढूंढते भटकते भटकते जहां तक आ गए हम। पर हमारा छोरा न मिला, पता नहीं कहाँ चला गया। अब आप ही बताओ, जब इंसान का सब कुछ छिन जावे तो क्या करे? आप ही बताइए स्वामी जी, क्या गलती की है हमने? क्यों इतने दुखों और तकलीफों से भरी हुई है हमारी जिंदगी?
क्योंकि आप और आपका परिवार सब ईश्वर के करीब है। इसलिए ईश्वर आप लोगों की बीच बीच में परीक्षा लेता रहता है। और ईश्वर ये नहीं चाहते कि आप किसी भी जीवन के इम्तिहान में असफल हो। आप तो जानते ही हैं, सोने को जितना अग्नि में तपाया जाए वो उतना ही कुंदन होता है। और आप ये भी जानती हैं कि इस पृथ्वी पर माता सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। इससे आप लोग घबराइए नहीं। प्रभु जब भी आपकी अग्नि परीक्षा लेते हैं तो उससे निकलने का कोई ना कोई साधन अवश्य निकाल देते हैं। आप जब अकेले में बैठिएगा तो ये सोचिएगा, तुम लोग जब जब भी किसी परेशानी में घिरे हो, ऊपर वाले ने उससे उबारने के लिए किसी ना किसी को अवश्य भेजा है। हे मां, इन लोगों को हिम्मत दो और इनकी रक्षा करो। जय माता दी। किस तरह से मैं इन चोरों से अपना पीछा छुड़ा के भाग आई थी, पर ये लोग तो यहाँ भी अटक गए। हे मारा राम जी, ये लोग तो पक्के जोक है। जब तक सारा खून ना चूस लेंगे ना, पीछा छोड़ेंगे ही ना। ये तो मैं भी बोल सके हूँ मालकिन। आपने भी कहाँ पीछा छोड़ा। प्रधान जी के जेल जाते ही मैं तो चौहानपुर छोड़कर चला गया कि अब गांव वालों का चेहरा तक नहीं देखूंगा, पर मिल गई ना आप। अरे तो चुप कर, तू ये मत भूल कि तू हमारा नौकर था। नौकर था, अब नहीं हूँ। आज मैं यहाँ तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। यहाँ सब बराबर हैं, ना कोई मालिक ना कोई नौकर। आप भी आश्रम के भरोसे हो और मैं भी आश्रम की खाता हूँ, इसलिए कह देता हूँ कि नौकर ना कहना। बड़ी इज्जत है हमारी आश्रम में। हरिओम महाराज। हरिओम हरिओम। सब ठीक है ना? सब स्वामी का आशीर्वाद है महाराज। स्वामी का आशीर्वाद तो सब पर है। देखा कितनी इज्जत है हमारी आश्रम में। हाँ देखा, कितनी इज्जत है थारी, मैंने देखा। पर उस दिन ये इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी जिस दिन छोरी प्रगति अपना मुंह खोलेगी और यहाँ सबसे बताएगी तो कौन है, कहाँ से आया है और क्या करके आया है। क्या बात कर रही है? ऐसा भी हो सके है? हाँ, ऐसा भी हो सके है। ये छोरी प्रगति है, ये कुछ भी कर सके है। जी मैं इसीलिए कह रही हूँ कि इन लोगों को यहाँ से किसी भी तरह से निकलवाना पड़ेगा। सही कहते हैं स्वामी जी, भगवान हर जगह मौजूद है, कण कण में व्याप्त है और अपने भक्तों की मदद करने के लिए हर क्षण तत्पर है।
आप जब अकेले में बैठिएगा तो ये सोचिएगा तुम लोग जब भी किसी परेशानी में घिरे हो ऊपर वाले ने उससे उबारने के लिए किसी ना किसी को अवश्य भेजा। आप लोग इन्हें पानी क्यों नहीं पिला रहे? नहीं पिलाएंगे। आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं आपको पानी पिलाता हूँ। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जब तक आपके रहने का कोई अच्छा इंतजाम नहीं हो जाता, आप यहाँ पीछे आउट हाउस में रह सकते हैं। सही कहते हैं स्वामी जी, भगवान हर जगह मौजूद है, कण कण में व्याप्त है और अपने भक्तों की मदद करने के लिए हर क्षण तत्पर है। भले ही वो खुद सामने ना आए, लेकिन किसी न किसी माध्यम को मदद करने के लिए भेज ही देते हैं। जैसे रणवीर काका को भेजा था, जब बैग गिर गया था तो वो गांव वाले काका को बैग लेकर भेजा था और जैसे महात्मा जी को भेजा था। भगवान जी, आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने हमेशा हमारी मदद की है। लेकिन हमारी एक विनती और सुन लीजिए, हमारे बापू साहब को वापस भेज दो। कोई ऐसा चमत्कार कर दो जिससे हमारे बापू साहब वापस आ जाए। वापस भेज दो हमारे बापू साहब को, वापस भेज दो। इस नासूर को अपने हाथों से दबाता रहता? अरे कब तक अपने बेटे को गुमनाम जिंदगी देता रहता? आज नहीं तो कल मारे को बोलना ही था ना। सच बोला, सीना ठोक के सबके सामने बोला। प्रकृति, तू रो क्यों रही है? चुप हो जा। बता तो सही, हुआ क्या है? हमारी लाडो, तो यहाँ अकेली खड़ी होके क्यों रो रही है? बोल मारे, हुआ क्या है? बोल। कुछ ना मासा। लाडो, एक बात बोलो, मानेगी? बोला ना मासा, बताओ कौन सी बात है? प्रकृति, मन्ने जी स्वामी जी बहुत ही ज्ञानी महात्मा लागे हैं। तो एक बार अपने बापू साहब के बारे में पूछ तो सही, शायद वो अपनी शक्ति से कुछ न कुछ बता देवे। मासा, इस बारे में तो मैं भी सोच रही थी, अब आपने भी जो बोल दिया, तो मैं बापू साहब के बारे में उनसे जरूर पूछूंगी। हाँ, पूछना एक बार। मन्ने जी लागे हैं जी स्वामी जी थारे बापू के बारे में जरूर कुछ न कुछ जानते होंगे। हाँ मासा, मैं जरूर पूछूंगी। मेरे बापू साहब की बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी मेरे।
मैं तारी जगह होता मैं भी यही करता, नाराज हो जाता अपने भाई साहब से, देखता भी नहीं अपने भाई साहब की ओर। तू ही बता हमारे को अल्लाह, इस रिश्ते के सलाह को कब तक रोकता मैं? मेरे को पता था कि जब ये बांध टूटेगा ना तो हमारे रिश्ते हमारे अपने इसमें बह जाएंगे, हमारे से बहुत दूर। हमारे को ये भी पता था कि इसमें सबसे ज्यादा दिल हमारे अल्लाह को दुखेगा। पता था हमारे को। सोच न लल्ला, अरुणा ठुकराई हुई सही हमारी पत्नी है, रणबीर मारा बेटा, मारा खून, क्या करे थे गांव वाले उसके साथ? और जिंदा चला रहे थे जो देख के मोहरे सीने में आग लग गई। तू हमारी जगह क्या करता पता हमारे को? कोई जवाब नहीं था रे पास। लल्ला, कब तक ये बात मैं अपने दिल में छुपाए रखता? 30 साल हो गए। कब तक इस नासूर को अपने हाथों से दबाता रहता? अरे कब तक अपने बेटे को गुमनाम जिंदगी देता रहता? आज नहीं तो कल हमारे को बोलना ही था ना लल्ला। सच बोला, सीना ठोक के सबके सामने बोला। मेरे को पता था ना दिल बहुत दुखाया, पर सोचने वाली बात है लल्ला, तू आज राधा को छोड़ दिया, कल थारे को बेटा होगा। वो थारे बेटे को टेढ़ी नजर से देखे या थारे बेटे और थारे लुकाई को कोई जिंदा जलाने की कोशिश करे, तू क्या करता? तू भी वही करता ना जो मैं किया। बोलना। हमारी मासा कह रही थी कि आप तो बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा है, अंतर्यामी है। अगर आप हमारे बापू साहब के बारे में कुछ बता देते। मैं प्रयास करता हूँ।